संविधान रक्षक समाचार देख रहे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं पवन कुमार श्रीमाली। आइए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। योगी राज में एक साधु को आखिर क्यों करनी पड़ रही तहसील की गणेश परिक्रमा। दबंग भूमाफिया खुलेआम बुलडोजर को दिखा रहे ठेंगा। आखिर किसके आशीर्वाद से भूमाफियाओं ने हनुमान मंदिर में लगी जमीन पर कर लिया कब्जा, जिसके चलते एक संत को खानी पड़ रही दर-दर की ठोकरें। दबंग भूमाफियाओं का बोलबाला, स्थानीय लेखपाल व प्रशासन की मिलीभगत का खेल। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ दबंग भूमाफियाओं के लिए कहर बनकर इस तरह बरस रहे हैं कि एंटी भूमाफिया पोर्टल सहित तमाम तरीकों से पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया। परंतु जिले में भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह खुलेआम बाबा की बुलडोजर नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। स्थानीय राजस्व विभाग व प्रशासन के साथ मिलकर, चाहे वह ग्राम समाज की जमीन हो चाहे वह तालाब की जमीन हो, दबंगई दिखाकर कब्जा तो करना ही है। गलीमत तो तब हो गई जब इन्हीं दबंगों ने हथगांव थाना क्षेत्र के समापुर गंगा घाट स्थित हनुमान मंदिर से लगी गाटा संख्या 295, जो लगभग 2.5 बीघा जमीन, जिससे साधु संतों के खाने की व्यवस्था साथ मंदिर निर्माण का काम बखूबी ग्रामीण व संत समाज मिलकर बीते कई दशकों से करते आ रहे हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार में जिम्मेदारों की मिली भगत का खेल के चलते मंदिर में रह रहे साधु संत श्री नरेंद्रानंद महाराज सरस्वती जी ने बीते कई महीनों से भूखे प्यासे थाने, तहसील व जिला अधिकारियों की चौखट पर गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं संत श्री नरेंद्रानंद महाराज सरस्वती मीडिया से मुखातिब होते हुए जब अपनी पीड़ा बताई तो सुनने वालों के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि समापुर गांव के रहने वाले दिलीप कुमार, बालचंद, गोरीलाल आदि ने स्थानीय लेखपाल पर व पुलिस से साठगांठ करके उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। विरोध करने पर गाली गलौज करने के साथ एक संत को जान से मारने की भी धमकी खुलेआम दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी अवनीत कुमार से पूरे प्रकरण पर बात करने पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में है, जल्द ही राजस्व विभाग की टीम को भेजकर मामले का निस्तारण किया जाएगा। आश्रम कहाँ है आपका? रामबाग हनुमान मंदिर, गंगा घाट, समोपुर। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपको? थाना तो हरगांव ही लगता है। अच्छा, समस्या क्या है आपकी? आप क्यों परेशान है? क्यों तहसील? समस्या यह है कि मैंने तहसील दिवस में दिया, तहसील दिवस के बाद फिर मैं थाना दिवस में दिया। क्या दिए थे? जो इसका लिखा पड़ी कि ये सब गंगवार जो है कुटी से लगा हुआ है और ये साधु के लिए मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसको गाँव के लिए छोड़ा दिया जाए। क्या मिलना चाहिए आपको? वो जमीन है नीचे की, उसमें कितनी जमीन? 2-2.5 बीघे होगी। अच्छा, तो वो जमीन कैसी जमीन है? वो गंगा जल भर जाता है, गंगा जी जब निमर जाती हैं और नीचे चली जाती हैं तो वो जगह खुल जाती है। अच्छा, तो वो उस जमीन से आपका क्या लेना देना है? भाई वो जमीन में जब मंदिर ये बना था, बजरंगबली का मंदिर, तो इससे कमा करके मंदिर बनाया गया है। अच्छा। और मंदिर का अब इस समय टेंट फेंट करने का कोई पैसा नहीं है। हाँ। कैसे किया जाए? तो उसी से कमा के साधुओं को भी खिलाता है, बाबा खिलाएगा। हाँ। और गंगा यात्रा के जो भी साधु आते हैं उनको भी खिलाता है। अच्छा, तो इस मंदिर में आप कितने सालों से रह रहे हैं? ये 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। अच्छा, तो जो लोग मतलब अभी जमीन में दिक्कत क्या आ रही? कोई कब्जा कर रहा है? मैंने जब मैं उसमें दिया तहसील दिवस में और इसके बाद थाना दिवस में भी दिया, तो उसमें मतलब कोई सुनाई नहीं हुई है। नहीं, कोई कब्जा कर रहा है क्या? हाँ, कब्जा कर रहे हैं। दिलीप कुमार, राम दुलारे और का नाम से होरीलाल। हाँ। और रामोतार और बालचंद और देवदत्त। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये समोपुर के ही रहने वाले हैं, गांव के ही लोग हैं। अच्छा, जब आप इनको मना करते हैं कब्जा करने से तो ये लोग क्या आपको कुछ कहते भी हैं? हाँ, गाली देते हैं, धमकी देते हैं, ढोंगी है, साला,
और माँ बहन की गाली देते हैं बहुत, ऐसे इसी तरह से बहुत कहे, लेकिन मैं सुनता ही रहा। अच्छा, इन सब की शिकायत आप कहाँ किए, किस किस अधिकारियों से किए? हाँ, मैंने किया है तहसील दिवस में किया था 1 तारीख को नवंबर में, और फिर 8 तारीख को मैंने किया खदगाम थाने में, थाना दिवस में दिया, और इसके बाद 22 तारीख को भी दिया। इसमें कोई सुनाई नहीं हुई है, और लेखपाल कानून को भी नहीं सुने। 112 भी मैंने बुलाया था फ़ोन से। अच्छा। तो 112 वाले मेरे देखते हुए तो कहा क्या करते हो, क्या बोल रहे हो, बंद करो इसको सब बोना होना। फिर इसी तरह लेखपाल भी कहा, लेकिन मिली भगत हो गई। मिली भगत हो गई? हाँ, मिली भगत के अच्छा, कारण। आपको कैसे पता लगा कि मिली भगत हो गई? मिली भगत इसलिए हुआ कि सुनाई भी न हुई, और मेरी बात 100 नंबर वाले ने एक नहीं कहा और मुझको डांटा और कहा कि तुमको बाबा नहीं मिलेगा, तुम अपना काम करो। यही बात लेखपाल और कानूनगो ने भी कहा कि बाबा तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा। ये आप चुपचाप बैठिए। आपने पूछा नहीं क्यों नहीं मिलेगा? नहीं, कहा था, मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, मेरे पालन पोषण के लिए कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मैं क्या खाऊंगा, गाँव से राशन पानी मिलता नहीं और न कोई गांव के लोग देते हैं, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा उसको जोता बोआ लेता हूँ, तो इसी से मेरा। अच्छा, एक साधु संत महात्मा का तो काम ये होता है मंदिर में पूजा उपासना करके, या लोगों मतलब लोगों के हितार्थ में जो है दुआ बंदगी करके उसी से अपना जीवन यापन। हाँ, वही करता आपको हूँ। जमीन की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए हो गई कि मंदिर में कालिक लगा हुआ है। हाँ। और नया मंदिर का, शंकर जी का और माता जी का नया निर्माण उसी में किया गया है। हाँ। तो उसी के करने के लिए जैसे बजरंगबली की निर्माण हुआ। समापुर घाट पे एक बजरंग मंदिर की ज़मीन पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं, ऐसा एक साधु आरोप लगा रहे हैं, और उन्होंने तहसील दिवस में भी शिकायती पत्र दिया था। तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उसका क्या कारण हो सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, वहाँ के राजस्व निरीक्षक को लेखपाल को निर्देशित कर दिया जाएगा कि प्रकरण में स्थलीय जाँच करना और जो भी निर्माण से कार्रवाई उसको करवाया जाएगा। तो साधु कब्जा कर रहा है अनावश्यक, संत ने बताया था कि वहाँ पे लेखपाल निरीक्षक गए थे और उसको ही डांट डपट करके जो है, जो दबंग लोग हैं उनके पक्ष में जो है जमीन कब्जा करवाई गई, ऐसा कुछ ऐसा आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया। अभी तक ये प्रकरण संज्ञान में नहीं आया, इसकी जाँच करा के निर्माण से करवाई।